आप भी इंडिया के टॉप कॉलेज से साइकोलॉजी में मास्टर्स करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि एक्चुअली में यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम के लिए अपीयर करें या फिर ये जो एनटीए द्वारा सीयूईटी पीजी एग्जाम कराया जाता है उसके लिए अपीयर करें। तो आज मैं वही कंफ्यूजन आपकी मिटाने आई हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूईटी पीजी अड्डा। मैं हूँ मुस्कान गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं सीयूईटी पीजी एग्जाम की एंड स्पेसिफिकली जो हमारा सब्जेक्ट है साइकोलॉजी उसके लिए। तो आज की वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ हमारा एग्जाम पैटर्न, हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि बहुत बच्चों का एक क्वेश्चन है कि मैम हम नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड के हैं बट अब हमारा इंटरेस्ट आया है कि हम साइकोलॉजी आगे परस्यू करना चाहते हैं एज अ करियर, तो क्या हम एलिजिबल हैं, क्या हम इस एग्जाम के लिए अपीयर कर सकते हैं, उस बारे में भी अब बात करेंगे। एंड देन लास्टली हम डिटेल में हमारे सिलेबस को समझेंगे कि कौन कौन से की टॉपिक्स हैं, कहाँ से आप ये देख सकते हैं कि हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए सबसे पहले ना ये सीयूईटी पीजी एग्जाम समझ लेते हैं कि ये एग्जाम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, सो ये ना एक नेशनल लेवल एग्जाम है जो हमारी एनटीए कंडक्ट कराती है, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है। एंड ये जो सीयूईटी यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, ये आपको पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन दिलाता है। ठीक है, आप बैचलर्स से मास्टर्स में जा सकते हैं। तो अगर आप इस एग्जाम में अपीयर होते हैं तो आप इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, सेंट्रल, स्टेट, प्राइवेट एंड डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। सो ये 4 लेवल की जो यूनिवर्सिटीज आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अब हर साइकोलॉजी स्टूडेंट का ना एक सपना होता है कि वो मास्टर्स करे साइकोलॉजी में, कहाँ से, टिस से, यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। तो अगर आप इस एग्जाम के लिए अपीयर करते हैं तो आप इसके लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, टिस के लिए। उसके अलावा आप यूनिवर्सिटीज टारगेट कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, इलाहाबाद। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज आप इस एग्जाम के थ्रू टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है हमारा कि फॉर्म्स कब आते हैं। सो आपका मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है एग्जाम का ऑनलाइन रहने वाला है। ठीक है, लास्ट ईयर जो आपके फॉर्म्स आए थे वो अराउंड जनवरी आए थे एंड जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था साइकोलॉजी का वो हुआ था 31 मार्च को। तो इस साल भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। बाकी जैसे ही फॉर्म्स आएंगे मैं आपको अपडेट करूंगी। उसके आगे बात कर लेते हैं अब हमारे एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न में क्या है कि आपकी जो ड्यूरेशन रहने वाली है वो रहने वाली है 90 मिनट्स, यानी कि 1.5 घंटा आपको मिलेगा जिसमें आपको 75 क्वेश्चंस को करना है सॉल्व। ठीक है, और आपका जो टोटल मार्क्स है वो रहने वाला है 300। ठीक है, अब अगर 300 आपके मार्क्स हैं टोटल तो भाई 290 प्लस तो आपको लेके आना ही आना है। ठीक है, मुझे यकीन है आप लेके आएंगे। 290 प्लस आपको लेके आना है। एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो उसका आपको 4 मार्क्स मिलेगा, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो वहां आपका -1 कट जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग भी इस एग्जाम में है। तो उतने ही क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं जितनों के आंसर के लिए हम 100% श्योर हैं। ये हो गई बात हमारे एग्जाम पैटर्न की। अब एग्जाम जो है आपको दोनों लैंग्वेजेस में देखने को मिलेगा, हिंदी एंड इंग्लिश। तो आप चूज कर सकते हैं अपना मीडियम कि आप हिंदी में अपीयर करना चाहेंगे, हिंदी आपके लिए प्रेफरेबल है या फिर इंग्लिश। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी एलिजिबिलिटी की। तो जब एलिजिबिलिटी आती है तो अगर आप अपनी बैचलर्स से पास आउट हो चुके हैं, आपने बैचलर्स खत्म कर दी है, तो आप एलिजिबल हैं इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए। लेकिन अगर आप अपने फाइनल ईयर में हैं तो भी आप एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हैं एंड दे सकते हैं इस एग्जाम को। बट अब बच्चे पूछते हैं कि हम तो नॉन साइकोलॉजी हैं, क्या हम दे सकते हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल इस एग्जाम को दे सकते हैं, चाहे आप इकोनॉमिक्स से हो, फिलॉसफी से हो, मैनेजमेंट से हो, आप किसी भी फील्ड से हो, आप इस एग्जाम पे अपीयर हो सकते हैं। आपके पास स्कोर कार्ड आएगा, फिर आप स्कोर कार्ड से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करेंगे। तो फिर वो यूनिवर्सिटीज़ देखेंगी अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग कि आप कर सकते हैं या नहीं। बट मोस्टली जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे प्रेफरेंस दी जाती है, ऐसा नहीं है, वहाँ पे भी नॉन साइकोलॉजी स्टूडेंट परस्यू करते हैं हमारी मास्टर साइकोलॉजी में। तो आप एलिजिबल हैं अपीयर होने के लिए एंड कोई एज लिमिट नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात आ जाती है हमारे सिलेबस की। भाई साइकोलॉजी पढ़ने में तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, पर कुछ बच्चे थोड़ा सा ना कुछ 2-3 यूनिट से डरते हैं। जैसे ही सिलेबस खोला तो देखा कि यार यहाँ पे तो इस वाली स्लाइड पे हम वापस आएंगे, यहाँ पे तो 2 बहुत ही खतरनाक यूनिट के नाम दिख रहे हैं, हम इनके लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे? स्टैटिस्टिक्स फॉर साइकोलॉजी एंड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। तो इनके बारे में हम बात करेंगे कि इनमें से कितने क्वेश्चंस आते हैं एंड हमें इस यूनिट पे कितना ध्यान देने की ज़रूरत है। तो हमारा जो पेपर कोड है साइकोलॉजी का वो है HUQP20।
ठीक है, साइकोलॉजी या फिर अप्लाइड साइकोलॉजी HUQPTP20, ठीक है, ये रहने वाला है। एंड हमारा जो सबसे पहला यूनिट है उसमें आता है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। सो इस यूनिट से आपको अराउंड 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये जो यूनिट है ये ऐसा है कि साइकोलॉजी की डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछ लेगा कि साइकोलॉजी की डेफिनेशन में अगर ये मेंटल प्रोसेसेस लिखा है तो ये किस बारे में बात कर रहा है, ऐसे क्वेश्चन आपको इससे देखने को मिलेंगे। फिर आ जाता है हमारा हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। सो ये जो हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी है इसके अंदर आपको बहुत क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आप इसमें से मान लीजिए कि आपको 4 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसमें आपको क्वेश्चंस आएंगे फिलोसोफर्स से रिलेटेड, ठीक है। हमारे कुछ फिलोसोफर्स हैं जैसे कि डेकार्टे हो गए, उन सब के बारे में आपसे इनमें पूछा जाता है। प्लेटो के बारे में आपसे पूछा जाता है, तो ये वो है, इसे भी आप मिस नहीं कर सकते हैं। फिर आता है स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। तो जो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी है, बताइए हमारे कितने स्कूल्स हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि हमारे कितने स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हैं। तो इससे भी आपको कम से कम नहीं तो 4 क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, इन सब से आपको यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये भी हम मिस नहीं कर सकते हैं। अब ये तो बात हो गई शुरू के 3 यूनिट्स की। अब आता है हमारा बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर यानी कि बायोसाइकोलॉजी। मैं कह रही हूँ आप इधर से 8 क्वेश्चंस तो एक्सपेक्ट कीजिए, ठीक है। ब्रेन, न्यूरॉन, न्यूरोट्रांसमीटर, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ब्रेन इमेजिनिंग टेक्निक्स, तो ये सब आपका बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर में आ जाता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स एंड यू कांट अफोर्ड टू मिस इट। तो इस पे आपको बिल्कुल ध्यान देना है, ठीक है। फिर आता है लर्निंग एंड मेमोरी। तो लर्निंग एंड मेमोरी ये टॉपिक्स भी बहुत ईजी हैं, बट इनमें से भी आपको गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलते ही मिलते हैं। इसमें से भी आपको 8 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग हो गई, ऑपरेंट कंडीशनिंग हो गई, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग हो गई, ठीक है, इन सब पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फिर आ जाती है मेमोरी, ठीक है। मेमोरी में क्या क्या मिलेगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, सेंसरी मेमोरी, हमारी मेमोरी के जो मॉडल्स हैं 5-6 वो सब आपको देखने को मिलेंगे। इसमें से भी आप इतने क्वेश्चंस आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे स्कूल्स में से भी क्वेश्चंस आते हैं कि फाउंडर कौन थे, ये वाली बात किसकी है, ठीक है, जो उनके जो की आइडियाज़ होते हैं उन पर क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर आता है सेंसेशन एंड परसेप्शन। मैं कहूँगी ये जो यूनिट है ना, आई थिंक बच्चे फॉर नो रीज़न ना स्टैटिस्टिक्स को हेट करते हैं। हो सके तो थोड़ा इस वाले यूनिट को थोड़ा हेट दीजिए, क्योंकि ये वाला जो यूनिट है सेंसेशन एंड परसेप्शन, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट एट टाइम्स कभी कभी हो जाता है, बिकॉज सेंसेशन के अंदर बहुत ज़्यादा आपके पार्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि आईज़ हो गया, ईयर हो गया, तो इनके आपको पूरे विजुअल एंड ऑडिटरी पाथवेज याद रखने हैं, हमारी थ्योरीज हैं, ठीक है। तो सेंसेशन में वो पार्ट आ जाएगा। देन परसेप्शन में हमारा जिस्टॉल्ट पूरा आ जाता है, ठीक। इस यूनिट से भी आप 8 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिलेंगे। लास्ट आता है इमोशन एंड मोटिवेशन। बहुत ही प्यारा यूनिट, बहुत ही प्यारा यूनिट, ठीक है। हमारी 4-5 थ्योरीज ऑफ इमोशन है, ठीक है। बेसिक इमोशंस एंड प्राइमरी इमोशंस हो गए, हमें ये याद करने हैं, थ्योरीज को समझना है। और वैसे भी इमोशंस एक ऐसा टॉपिक है जो हम इन जनरल देखते ही हैं, राइट। फिर आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन की बहुत सारी थ्योरीज है, प्रोसेस एंड कंटेंट थ्योरीज, तो वो आपको याद रखनी है। एंड इस यूनिट से भी आप कम से कम नहीं तो 6 क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। तो अभी तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक भी ऐसा यूनिट होगा जो आप एक्चुअली में मिस कर सकते हो, राइट। तो जब आप बिल्कुल फोकस के साथ पढ़ेंगे तो आप अच्छे से सारे यूनिट्स कवर कर पाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट 8th यूनिट आ जाता है इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस की तो बहुत सारी थ्योरीज हैं, राइट। इन इटसेल्फ ऐसा है इंटेलिजेंस कि आप कितना ही डीपली उसे पढ़ सकते हैं। तो इंटेलिजेंस से भी आप मान लीजिए आप 8 से 10 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी तो हम पढ़ रहे हैं, कितने टाइम से पढ़ रहे हैं, हम 12th क्लास से पर्सनालिटी पढ़ते आ रहे हैं, राइट। सो पर्सनालिटी भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इसमें से आप 10 से 12 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि पर्सनालिटी में पर्सनालिटी के टेस्ट भी इंक्लूड हो जाते हैं, राइट। अब वो जो पर्सनालिटी के टेस्ट भी इंक्लूड हो जाते हैं वो पार्ट बन जाएंगे, कहाँ आ जाएंगे, थोड़े से साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में मिक्स हो जाएंगे, थोड़े से इंटेलिजेंस के यहाँ मिक्स हो जाएंगे। तो ऐसे करके ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी में आपको 10 से 12 दिखेंगे। फिर आता है हमारा साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। तो जब हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की बात करते हैं, इसके अंदर आपको ना टॉपिक्स आते हैं जैसे कि रिलायबिलिटी, ठीक है। रिलायबिलिटी आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा वैलिडिटी,
आपको टेस्ट कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, आपको टेस्ट कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। देन उसके साथ साथ आपसे क्वेश्चंस होते हैं कि सबसे पहला टेस्ट कब बना था, अल्फा या गामा, कौन से अल्फा या बीटा, कौन से टेस्ट आपके हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको एप्टीट्यूड टेस्ट, बैटरीज, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक। आपके न्यूरो साइकोलॉजिकल जितने भी आते हैं वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक, न्यूरोसाइकोलॉजिकल। अब आता है लाइफ स्पैन डेवलपमेंट। लाइफ स्पैन डेवलपमेंट एक ऐसा यूनिट है जिसको कई बार ना स्टूडेंट्स ओवरलुक कर जाते हैं, क्योंकि आप जब से पैदा हुए, पैदा नहीं भी हुए, जब से आपकी एक एग्जिस्टेंस आई है, जैसे एक इंसान जब एक बेबी कंसीव हुआ है, कंसेप्शन से लेके टिल डेथ, तो ये वो सारी चीज़ें कवर करता है, ठीक है। तो लाइफ स्पैन डेवलपमेंट भी अपने आप में एक बहुत डीप कोर यूनिट है, तो आप इसे भी मिस नहीं कर सकते हैं, इस पर भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि इसमें भी आप 10 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कीजिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी थ्योरीज हैं। कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है, पियाजे की थ्योरी है, एरिक एरिक्सन की थ्योरीज हैं, देन हमारे पास हमारी स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे डेथ की स्टेजेस हैं। सो ओवरऑल इसके अंदर हमारा ना एडोलेसेंस, यंग, अडल्टहुड, देन उसके बाद हमारी ओल्ड एज, चाइल्डहुड, सब चीज़ें हैं, तो हमें उस पर्सपेक्टिव से सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो आप इसे मिस नहीं कर सकते। अब आता है एबनॉर्मल एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी। आई थिंक ये हमारा स्टार टॉपिक है, क्यों? क्योंकि हर साइकोलॉजी स्टूडेंट इसे बहुत डिटेल में पढ़ना चाहता है। तो जो आपकी DSM है, आपकी DSM-5 जो है, ठीक है, आप उसको रेफर कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे आपसे पूछी जाती है क्या, आपसे डिसऑर्डर्स की कैटेगरी पूछी जाती है कि ये डिसऑर्डर किसके अंडर आता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए आपकी जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनकी कैटेगरी क्या है, प्लस में आपको यहाँ से क्या क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, थेरेपी रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इस बार वाले एग्जाम में हमको रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, CBT से क्वेश्चंस मिले थे, तो आप इसे भी मिस नहीं कर सकते हैं। थेरेपीज़ में आपको फाउंडर्स के नाम भी पता होना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। लास्ट ही हमारा आता है स्टैटिस्टिक्स फॉर साइकोलॉजी। मैं इसे पर्सनली 2 स्टार देना चाहूँगी, क्योंकि अगेन दिस इज़ वन ऑफ द इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। देखो, हम सबको आता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। आपको स्टैटिस्टिक्स में बस यही करना है, आपको बस और सिर्फ क्या करना है, ये 4 चीज़ें करनी है। तो स्टैटिस्टिक्स में आपको देखने को मिलेंगे मीन मीडियन रिलेटेड क्वेश्चंस, मीन मीडियन मोड हो गया, आपको जी स्कोर से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स में ये आता है। तो आप बिल्कुल ना घबराए, ये जो यूनिट है थोड़ा हो सकता है कि आपको समझने में दिक्कत हो, लेकिन अगर आप इसे डेली प्रैक्टिस करेंगे, डेली थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे, तो आपको ये समझ आ जाएगा। क्योंकि हम लोगों को आधे से ज़्यादा डर इस बात का है कि इसमें तो बहुत ज़्यादा मैथ्स है, सिर्फ प्लस माइनस डिवाइड एंड सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। इस वाले यूनिट से भी आप कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस तो देख ही सकते हैं। तो जैसा कि अभी आपने देखा, हर एक यूनिट की अपनी एक एक इम्पॉर्टेंस है, हर एक यूनिट से इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आप उसे मिस आउट ही नहीं कर सकते हो। एंड व्हेन यू आर टारगेटिंग सच बिग कॉलेजेस, तो आपको सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। सो दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिलने वाले हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड एंड साथ साथ में जो भी चेंजेस आएंगे। सो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि नेक्स्ट वीडियो में कौन सा टॉपिक पे बनाऊँ साइकोलॉजी रिलेटेड। सी यू, बाय बाय।